हम लोगों के जीवन में जब कभी भी दुख आता है तो हम अधिकतर अपना समय खराब होने की बात कहते हैं और कभी अपने भाग्य को कोसने लगते हैं और कभी ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मित्रों, आज इस छोटी सी कहानी में हम वक्त खराब होने की चर्चा कर रहे हैं और समझेंगे हम इस कहानी के माध्यम से कि क्या वाकई कभी वक्त खराब होता है। लक्ष्मी अक्सर ही रात की पढ़ाई करने की जगह अपने बेडरूम में बेड पर लेटकर मोबाइल पर लगी रहती है। वह कभी व्हाट्सएप पर या कभी फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ बातें करती रहती है। लक्ष्मी की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से हरकत करती रहती हैं। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। उसके मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग हैं, इसलिए उनका ध्यान भी लक्ष्मी की पढ़ाई की तरफ कम ही रहता है। वे खाने की टेबल पर बस इतना पूछ लेते हैं, लक्ष्मी कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? और फिर खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में चले जाते हैं। लक्ष्मी अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है, इसलिए वह जिद्दी है, शरारती है और उसे वक्त की कोई परवाह भी नहीं है। उसकी दादी अम्मा 2 साल पहले लंबी बीमारी के बाद स्वर्ग से धार गई थी, मगर मरने के बाद भी दादी अम्मा लक्ष्मी से दूर न जा पाई और वह भूत के रूप में हमेशा लक्ष्मी के आसपास ही मंडराती रहती है। उसकी दादी अम्मा कभी उसे प्यार करती है, कभी डांटती है और कभी लक्ष्मी की गलत हरकतों पर उसे मार भी देती है। लक्ष्मी अपनी दादी अम्मा से बहुत प्यार करती है, मगर दादी अम्मा के लाख समझाने के बावजूद वह सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करती ही रहती है। और दूसरी तरफ ये दादी अम्मा है कि लक्ष्मी को सुधारने का अपना प्रयास नहीं छोड़ती हैं। लक्ष्मी अपनी भूत दादी अम्मा से खूब घुल मिल गई है। एक रोज रात को लक्ष्मी सदा की तरह अपनी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर चैट करने में व्यस्त थी। अचानक उसकी दादी अम्मा टिक टिक करती घड़ी से निकलकर लक्ष्मी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी भी चौंक कर खड़ी होकर दादी अम्मा के पांव छूकर नमस्ते कहती है। दादी अम्मा लक्ष्मी को आशीर्वाद देती है और फिर घड़ी की ओर देखकर कहती है, बेटी सो जा, रात के 12 बज गए हैं, गलियों में कुत्ते भौंकने लगे हैं, चौकीदार जागते रहो की आवाज़ें करने लगा है। लक्ष्मी प्यार से अपनी दादी अम्मा को कहती हैं, दादी अम्मा अभी 12 ही तो बजे हैं, बस आधा घंटा फ्रेंड से और बातें करने दो प्लीज़। दादी अम्मा, मेरी प्यारी पोती, मैं तेरे फायदे के लिए ही बोल रही हूँ। अगर जल्दी सोएगी तभी तो जल्दी उठेगी। तुझे पता है ना अंग्रेजी कहावत जो तेरे दादा ने कभी मुझे सुनाई थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लक्ष्मी बोलती है, दादी आप भी ना मुझे सुलाकर ही मानोगी। दादी अम्मा कहती हैं, अरे तुझे बताया तो था मैंने, सुबह की पढ़ाई बहुत जल्दी समझ में आती है, इसलिए तो कहती हूँ रात को जल्दी सो जाओ, मोबाइल पर वक्त मत बर्बाद किया कर। और फिर दादी अम्मा लक्ष्मी के हाथ से मोबाइल छीनकर टिक टिक करती घड़ी में समा जाती है। दादी अम्मा की इस हरकत पर लक्ष्मी बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर टिक टिक करती घड़ी को देखते हुए बेड पर लंबी लेटकर कंबल को अपने ऊपर खींच लेती है। दादी अम्मा एक बार फिर घड़ी से निकलकर लक्ष्मी का मोबाइल उसके बेड के पास रखी टेबल पर रखकर टिक टिक करती घड़ी में फिर से समा जाती है। लक्ष्मी आंखें बंद कर सोने का प्रयास करती हैं तो उसे याद आता है
कि कल मंगलवार है और उसे सुबह सुबह पहले हनुमान मंदिर जाना है और फिर स्कूल। वह सोचती है कि 12 तो बज ही गए हैं, नींद आते आते 1 बज जाएंगे। फिर अगर सुबह नींद ना खुली तो मैं स्कूल समय पर कैसे पहुंचूंगी। वह फिर ऐसा करती है कि स्कूल की ड्रेस पहनकर बैग तैयार कर सो जाती है, जिससे सुबह सुबह हबड़ दबड़ ना करनी पड़े। सुबह होती है, 7:30 बजे घड़ी में अलार्म बजता है, लेकिन लक्ष्मी नींद में ही उठकर अलार्म को बंद कर देती है। 10 मिनट बाद फिर से अलार्म बजता है। इस बार भी लक्ष्मी उठकर अलार्म बंद कर देती है। तीसरी बार जब दादी अम्मा देखती है कि लक्ष्मी नहीं उठ रही है तो दादी अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वह फिर घड़ी से निकलकर लक्ष्मी को धक्का देकर बेड से गिरा देती है। लक्ष्मी गुस्से में आ जाती है और अपनी दादी अम्मा से कहती है, दादी आपने मेरी नींद खराब कर दी। कितना प्यारा सपना देख रही थी मैं, आपने उसे तोड़ दिया। जाओ, आपके साथ कुट्टी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। और तभी अचानक लक्ष्मी की नज़र टिक टिक करती घड़ी पर पड़ती है। ओह गॉड, मैं आज फिर लेट हो गई। और फिर वह दादी के गले मिलती है और कहती है, थैंक्स दादी। वह मन में सोचती है, अच्छा हुआ जो मैं पूरी तरह तैयारी करके रात में सोई थी, नहीं तो आज मम्मी पापा की भी डांट खाती साथ में। दादी अम्मा कहती है, मेरी प्यारी लक्ष्मी, अगर तूने अपने स्कूल का काम पूरा नहीं किया उसका क्या, अब स्कूल में तो डांट पड़ेगी ना तुझे। लक्ष्मी, मेरी प्यारी दादी आप चिंता ना करो, मैं स्कूल में कोई खूबसूरत सा बहाना बनाकर डांट से बच जाऊंगी, आप देखना। लक्ष्मी दौड़ते भागते पहले हनुमान मंदिर जाती है और फिर अपने स्कूल पहुंचती है। मगर उसे स्कूल पहुंचने में काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी, जिससे उसे दर्शन करने में काफ़ी वक्त लग गया। क्लास में मैडम संगीता पढ़ा रही हैं। रास्ते भर भाग कर आने के कारण लक्ष्मी की सांसें भी तेज चल रही हैं। लक्ष्मी देखती है कि उसकी संगीता मैम फिजिक्स पढ़ाने में व्यस्त है। लक्ष्मी की हिम्मत मैडम को यह कहने की नहीं होती कि मे आई कम इन मैम। वह मायूस सी वापस लौटने लगती है और तभी लक्ष्मी की दादी अम्मा प्रकट होती है। दादी अम्मा लक्ष्मी को धक्का देती हैं। लक्ष्मी सीधा अंदर एक धक्के में पहुंच जाती है और फिर मैडम उसे कुछ कहे उससे पहले ही लक्ष्मी कहने लगती है, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, और वह मैडम के पांव पकड़ लेती है। उसकी इस हरकत पर दादी अम्मा मुस्कुराती है और उसके सिर पर प्यार से एक थप्पड़ मारती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। संगीता मैडम लक्ष्मी को तीखी नज़रों से देखती है और कहती हैं, लक्ष्मी पहले जल्दी जाओ अपनी सीट पर। लक्ष्मी तेजी से अपनी सीट की तरफ बढ़ती है और क्लास में बैठे बच्चे लक्ष्मी को देखकर हंसने लगते हैं। लक्ष्मी जैसे ही अपनी सीट पर पहुंचती है तो मैडम कहती है, लक्ष्मी अपनी चेयर के ऊपर खड़ी हो जाओ, जिससे सब बच्चे तुम जैसी लेट लतीफ़ को ठीक से देख सकें और जान सकें कि लेट आने पर कैसी इंसल्ट होती है। अब मैं जो जो सवाल तुमसे पूछूंगी उसके सीधे जवाब देना, नहीं तो तुम समझदार काफ़ी हो लक्ष्मी। मैडम की इस बात पर बच्चे एक बार फिर हंसने लगते हैं। संगीता मैम बोलती हैं घड़ी की तरफ देखते हुए, इतनी देरी से क्यों आई लक्ष्मी। लक्ष्मी बोलती है, सॉरी मैम, मुझे आज देरी हो गई। संगीता मैम बोलती हैं अपनी बात पर जोर देकर कि आज तुम्हें देरी हो गई आज। लक्ष्मी बोलती है, जी मैम। संगीता मैम पूछती हैं, अरे मैं देरी से आने की वजह पूछ रही हूँ बेटा।
लक्ष्मी बोलती हैं बहाना बनाने की कोशिश करते हुए। मैम ओ ना, मैम ना, मैम घर पे कोई नहीं था, इसलिए किसी ने उठाया नहीं मैम, इसलिए मेरे को देरी हो गई आने में। दादी अम्मा एकदम से प्रकट होती हैं और वह लक्ष्मी की चुटिया खींचती है और कहती है, क्यों झूठ बोल रही है मेरी प्यारी पोती, क्या मैंने तुझे उठाया नहीं था? संगीता मैम कहती हैं, लक्ष्मी देखो तुम बहाना बना रही हो, मैंने पहले ही कहा था कि सीधे सीधे जवाब देना, मगर तुम कहाँ बाज आने वाली हो, इसलिए अपना बैग उठाओ और मेरी क्लास से चुपचाप निकल लो। तुम्हारी वजह से बच्चों की पढ़ाई का कितना लॉस हो रहा है। लक्ष्मी मायूस होकर बाहर आ जाती है। दादी अम्मा उसे अध्यापिका से माफ़ी मांगकर दोबारा अंदर जाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मी मना कर देती है। क्लास का टाइम ख़त्म होता है, अध्यापिका बाहर आती है और लक्ष्मी जैसे ही संगीता मैम को बाहर आते देखती है तो वह क्लासरूम के बाहर पड़ी बेंच पर पढ़ने का नाटक करती है। संगीता मैम अपने माथे पर हाथ मारते हुए अपने आप से कहती हैं, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। संगीता मैम के पीछे पीछे लक्ष्मी की सहेलियां ममता और गीता भी आती हैं। ममता लक्ष्मी से कहती है, तूने एक बार फिर से माफ़ी क्यों नहीं मांगी लक्ष्मी? लक्ष्मी, मांगी तो थी मैंने कान पकड़कर माफ़ी, पाँव भी पकड़े, मगर इस बार मैम को दया नहीं आई, तो मैं क्या करती? गीता बोलती है, चल कोई बात नहीं, मेरी नोटबुक ले जाना घर पर। लक्ष्मी, गीता वैसे मैम ने आज क्या पढ़ाया? गीता बोलती है, आज मैम ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाया, ये ले मेरी नोटबुक से देख लेना। लक्ष्मी कहती है, आज मैम ने बहुत इंसल्ट कर दी यार, कोई नहीं, अब नए नए बहाने बनाऊंगी, मैम को मेरे झूठ का पता भी नहीं लगेगा आगे से, देखना। ममता लक्ष्मी की इस बात से चिढ़ते हुए कहती है, चलो गीता, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये तो बस बात करना जानती है, हमें भी पीछे करवा देगी ये। दोनों सहेलियां जाने लगती हैं, तभी लक्ष्मी बोलती है, अरे मुझे भी ले जाओ ना, कम से कम घर तक तो छोड़ दो, क्या हुआ जो आज मेरा वक्त खराब है, कभी ना कभी तो मेरा वक्त बदलेगा फ्रेंड्स। दादी अम्मा कहती हैं, तो देखा आप लोगों ने, मेरे लाख समझाने पर भी वह न मानी और समय बर्बाद करती रही, रोज आज का काम कल पर टालती रही, जिससे वह अपनी क्लास में पिछड़ती रही। हाँ, लेकिन लक्ष्मी की बुद्धि कुछ तेज थी, सो कम नंबर से ही सही मगर पास होती रही। मेरा समय खराब है कहने वाली लक्ष्मी का कॉलेज से बाहर आने के बाद क्या होता है, आगे सुने मित्रों। वक्त का पहिया घूमता है और लक्ष्मी अपने को एक बहुत बड़ी कंपनी के गेट के बाहर खुद को खड़ी पाती है। उसकी दादी अम्मा भी साई की तरह उसके पीछे खड़ी है। यहाँ पहुँचने में भी उसे काफ़ी देर हो गई है, मगर बातों में माहिर लक्ष्मी किसी तरह गेट सिक्योरिटी वालों को समझा बुझाकर अंदर पहुँच जाती है। दादी अम्मा भी उसके साथ अंदर आ जाती है। लक्ष्मी एक बड़े से हॉल में पहुँचती हैं और वहाँ वो किसी को भी नहीं पाती हैं और वह खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती हैं। तभी एक पियोन आकर कहता है कि मैम इंटरव्यू तो ख़त्म हो गए हैं, आप बहुत लेट हैं। इस बात पर पीछे खड़ी दादी अम्मा लक्ष्मी को कहती हैं, जो समय का पाबंद नहीं होता उसके साथ ऐसे ही होता है। लक्ष्मी झुंझलाकर कहती है, दादी आप चुप रहो। और फिर लक्ष्मी तेजी से ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजे को खोलती है। वह अंदर झांकती है तो उसे सामने मैम नजर आती हैं। मैम को देखकर लक्ष्मी कहती हैं, मे आई कम इन मैम? मैम घड़ी की तरफ देखते हुए कहती हैं, नो
यू आर लेट, इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। लक्ष्मी कहती है, सॉरी मैम, घर से तो टाइम से ही निकली थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक के कारण देर हो गई। मैम, आई कैन अंडरस्टैंड, बट टाइम के बाद ये पॉसिबल नहीं है। लक्ष्मी बोलती हैं, मैम प्लीज़ एक चांस दे दीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैम कहती हैं, कुछ सोचती हैं और फिर कहती हैं, अच्छा ठीक है, आ जाओ। लक्ष्मी पीछे अपनी दादी अम्मा को मुस्कुराते हुए देखती हैं, जैसे कह रही हो, देखा दादी मेरी स्मार्टनेस। और फिर अंदर मैम के सामने पहुंचकर कहती है, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम लक्ष्मी के कागज़ देखते हुए कहती हैं, कहीं तुम वही लक्ष्मी तो नहीं जो मेरे पास पढ़ती थी बचपन में। लक्ष्मी गौर से मैम को देखती है और पहचान लेती है, ओह संगीता मैम। और फिर सीधा जाकर मैम के पांव छूकर नमस्ते कहती है, जैसे वह बचपन में स्कूल के दिनों में क्या करती थी। संगीता कागज़ देखने के बाद कहती हैं, बेटा मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, तुम इस नौकरी के लिए योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे नंबर भी बहुत कम हैं और हमारे पास तुमसे कहीं बढ़िया कैंडिडेट्स आ चुके हैं, सो सॉरी बेटा। लक्ष्मी मायूस होते हुए कहती हैं, मैम एक बार देख लीजिए ना प्लीज़, अगर कुछ हो सके तो। संगीता, सॉरी बेटा, इस बार तो नहीं हो सकता, मगर आगे जब कभी कोई तुम्हारे लायक पोस्ट निकलेगी तब मैं विचार करूँगी। अभी मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो मैं बाद में मिलूँगी, तुम मेरे घर आना। संगीता मैम अपना विजिटिंग कार्ड लक्ष्मी को पकड़ाती है। लक्ष्मी कहती है, ओके मैम, थैंक यू। संगीता जाते जाते बड़बड़ाकर ऑफिस से बाहर निकलती है, अरे इस लड़की की आदत इतनी है ऐसी, ये कभी नहीं सुधरने वाले, इसे कैसे नौकरी पर रख लूँ, ये तो अपनी लेड लतीफ़ से मेरी ही लुटिया डुबो देगी। संगीता मैम की कही इस बात को लक्ष्मी सुन लेती है, जिससे उसका चेहरा उतर जाता है। तभी दादी अम्मा भी प्रकट हो जाती है। दादी अम्मा कहती हैं, देख लिया मेरी बात न मानने का नतीजा, आज अगर तू मेरे कहने पर जल्दी आई होती तो शायद तुझे ये नौकरी मिल जाती। लक्ष्मी कहती है, दादी आप बोल तो सही रही हैं, लेकिन मैं क्या करती दादी, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मेरा वक्त हमेशा खराब ही रहा, इसमें मेरा क्या दोष है दादी। दादी अम्मा कहती है, तेरा वक्त नहीं बेटी, तेरी नीयत खराब है, अगर तूने सब काम समय पर किए होते तो ये वक्त तेरा गुलाम होता। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तू वक्त को दोष मत दे। लक्ष्मी कहती है, दादी लेकिन वक्त तो बीत गया, अब किया भी क्या जा सकता है। दादी अम्मा कहती है, बेटी वक्त कभी नहीं बीतता, जब इंसान के आँख नाक कान खुल जाएं तभी से ही वक्त सही हो जाता है। मेरी प्यारी पोती, अगर तुझे अपनी लेड लतीफ़ी का एहसास हो गया है तो आज से ही तू अपने अंदर सुधार करना शुरू कर दे, समय का सदुपयोग कर, आने वाला दिन तेरा होगा। और हाँ, एक बात और। लक्ष्मी दादी की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, हाँ हाँ दादी मैं जानती हूँ, वक्त कभी बुरा नहीं होता। लक्ष्मी आगे कहती है, दादी मैं अपनी आदत में सुधार करने के बाद संगीता मैम के पास जाऊंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वे मुझे आज से भी अच्छी नौकरी पर रख देंगी, क्योंकि मैम मुझे मेरी बुरी आदतों के बावजूद भी बहुत प्यार करती हैं, मैं जानती हूँ। और तभी लक्ष्मी को अपने कंधे पर एक हाथ रखा महसूस होता है। वह अपनी बगल में देखती है तो उसे संगीता मैम मुस्कुराती नजर आती है। तो मित्रों, देखा आपने, लक्ष्मी को तो उसकी संगीता मैम के प्यार ने बचा दिया,
मगर सभी की किस्मत लक्ष्मी जैसी नहीं होती है मित्रों। इसलिए वक्त को कोसने की जगह अपना काम हमेशा समय पर करने की आदत डालो, जिससे कोई भी आने वाली सफलता लेट लतीफ़ी की वजह से हाथ से ना फिसल जाए। तो मित्रों, अब कभी ना कहना कि मेरा वक्त खराब है। जय हिंद।